23 तारीख की मीटिंग होने से पहले नीतीश कुमार बीमार हो गए। देखिए, नीतीश कुमार जी की बीमारी कुछ अजब है। अब मीठे मीठे सपने देखते हैं, सपनों की दुनिया बनाते हैं। कभी उनको प्रधानमंत्री की बीमारी लगती है और कभी विपक्षी एकता की बीमारी लगती है। बिना बुलाए मेहमान बन रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, बिहार की प्रतिष्ठा को वो धूमिल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, जबरन लोगों को नेता, लोगों के बीच में जो है सो जा करके अपने आप को नेता स्थापित कर रहे हैं। बिहार में मन नहीं लग रहा है, जो जवाबदेही है उसकी प्राथमिकता वो नहीं तय कर पा रहे हैं। प्राथमिकता बिहार होनी चाहिए, पूरे देश में घूम घूम करके और अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हैं। और एक तरफ बिहार में जहां उनको रह करके और जनता की सेवा करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। और स्टालिन के पास उनको जाना था, मुझे लगता है कि अपने आप कह रहे थे कि हमको बुलाया गया है, कहीं कोई उसका प्रमाण नहीं है कि उनको बुलाया गया है, और दूसरे को भेज दिए हैं। मैं समझता हूं कि विपक्षी एकता का तो हवा यही निकल गया। अपने साथ जो लोग हैं उनको संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। लोगों के साथ जो बुजुर्ग नेता हैं, जीतन राम मांझी जैसे, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनकी पार्टी को निगलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके प्रयास में विफल प्रयास के कारण उनकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके गठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं। कुल मिला के महागठबंधन ही यहाँ साफ हो जाने वाला है, तो फिर किस बात की विपक्षी एकता। और इसलिए ये तय है कि इस एकता को तो ग्रहण पहले ही लग गया है जब यहाँ पर लोगों को आने की बात है। एक ऐसी विपक्ष की एकता कर रहे हैं जहाँ आपस में विरोधाभास है। ये सभी आएंगे, मिलेंगे और विधवा विलाप करेंगे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार के जद में सभी फंसे हुए हैं, और ये सारे भ्रष्टाचार के जद में फंसे हुए पारिवारिक पार्टियां जो हैं वो एक होकर के और इस बात का विधवा विलाप करेंगे कि क्या हमारे ऊपर कौन सी कार्रवाई। बिल पर बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसमें बिल पर हैं, या फिर क्या कहते हैं कि अपने जो उनकी जो डायनेस्टी है, जो उनका सल्तनत है, उस सल्तनत को स्थापित करने में लगे हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ नहीं होना है। देश में अब एक ही नाम है, एक ही आवाज़ है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही नेता है, और एक उसी के पास इस देश को आगे बढ़ाने की नीति है। उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। और कोई कहीं कोई सामने कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी देश के अंदर। नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के बाद तेजस्वी जी गए। यही तो समझिए कि आपस में ही इनके जो है सो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और तेजस्वी जी को भेज दिए हैं। वहाँ से आएंगे, विफल होकर के आएंगे, उसके बाद में यहाँ उनका मामला गोल हो जाएगा। तेजस्वी जी और संजय झा को एक साथ भेज दिए, तो अपने पार्टी के संजय झा और तेजस्वी जी दोनों के कद को बराबर कर दिया इन्होंने। अब तेजस्वी जी को समझना है कि वो संजय झा जी के कद के व्यक्ति हैं कि कौन हैं। चले थे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने थे, मुख्यमंत्री बनने, अब संजय झा की बराबर में वो अपना एक नेता हैं और कुछ नहीं है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं? अरे तेजस्वी कहाँ से मुख्यमंत्री गए? कोई वैकेंसी है? न बिहार में कोई वैकेंसी है, न देश में कोई वैकेंसी है। 25 में पूरा का पूरा एनडीए पूरी मजबूती से लड़ेगा। एक नए बिहार के निर्माण के लिए, एक नए विकल्प, एक रचनात्मक बिहार के निर्माण के लिए एक नए नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। 25 में भी साफ, 24 में भी साफ। महागठबंधन बोल रही है 25 में भी बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे, 24 में भी साफ। भाई बोलने दीजिए ना, उनको बोलना उनका काम है। क्या करेंगे दूसरा? अपनी राजनीति, अपनी वजूद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हुआ ना उपचुनाव, तीनों की तीनों सीट एक ढंग से महागठबंधन हारी है। 2 जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक जगह पर छोटे सरकार जीते हैं, सरकार हार गई। और आपने देखा कि इन चुनावों में जिस तरह से हम लोगों ने पछाड़ा है, इन लोगों को पटका है, उन लोगों को, ये पूरी बिहार की जनता देख रही है। और इसलिए कोई नहीं है बिहार के अंदर भी। यहाँ जलवा भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है। नीचे तक जनता, जो जनता आपस में संघर्ष करती है, क्या ज़मीन पर उनका महागठबंधन बना है? जिस महागठबंधन की वो बात कर रहे हैं, परिस्थिति तो यह है कि महागठबंधन आपस में ही संघर्ष कर रहा है। वो आरजेडी और जदयू के जो वोटर्स हैं उनका आपस में संघर्ष है, और इसलिए कुछ नहीं होना है। मामला एकदम साफ है। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 23 तारीख की मीटिंग के बाद 24 तारीख को जेपी नड्डा और अमित शाह। देखिए, जेपी नड्डा और अमित शाह जी, जो हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर,
उस कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, पहले से ही उनका कार्यक्रम तय है और वो आ रहे हैं। और अमित शाह जी ने तो कहा है कि हम प्रत्येक महीने आएंगे, और प्रत्येक महीने वो आते हैं, और प्रत्येक महीने आने का परिणाम है कि इनकी बेचैनी। सवाल उठता है कि जहाँ बीमारी होती है डॉक्टर वहीं जाता है ना। तो डॉक्टर आया है ऑपरेशन करके और बीमारी दूर करेगा। महागठबंधन बोल रहे हैं कि घर ही बना ले यहाँ पटने में। अब उनको अब समझ लीजिए कितनी बेचैनी है उनके आने से, परेशान हैं। अब आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो बेचैन हैं, परेशान हैं, तो उनके परेशानी का क्या इलाज है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर सर्जरी करेगा और ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।